रहस्यमय और सस्पेंस से भरी कहानियों में से एक द वुमन इन वाइट, जिसे लिखा है ब्रिटिश लेखक विल्की कॉलिंस ने। यह कहानी सिर्फ एक नॉवेल नहीं, यह इंग्लिश साहित्य की पहली मिस्ट्री थ्रिलर मानी जाती है। एक ऐसी कहानी जिसमें है रहस्य से भरी एक सफ़ेद कपड़ों वाली औरत, प्यार और त्याग, लालच, धोखा और साजिश, पहचान की चोरी और न्याय के लिए एक लंबी लड़ाई। तो चलिए दोस्तों, आराम से बैठ जाइए और शुरू करते हैं यह रोमांचक यात्रा द वुमन इन वाइट की ओर। कहानी शुरू होती है लंदन से। एक शांत रात, आसमान में बादल छा गए, हल्की हवा, अंधेरी रात और सराट की आवाज़, और एक युवा ड्राइंग टीचर वॉल्टर हार्ट्राइट अकेला सड़क पर चल रहा है। वह अपनी नई नौकरी के लिए देर रात घर लौट रहा है, पर तभी अचानक उसके कानों में एक फुसफुसाहट सी गूंजती है। कोई आवाज़, बहुत धीमी लेकिन डरी हुई। वॉल्टर घूमकर पीछे देखता है और तभी अंधेरे से निकलकर उसके सामने आती है एक औरत। ऐसी औरत जो पूरी तरह सफ़ेद कपड़ों में लिपटी हुई, बहुत ही रहस्यमय। उसका चेहरा पीला, आंखों में डर और सांसें तेज। वह वॉल्टर से कहती है, कृपया मेरी मदद कीजिए, कोई मुझे पकड़ना चाहता है, कृपया कृपया मेरी मदद कीजिए। वॉल्टर कुछ समय सोचता है और उसे कुछ समझ नहीं आता। उससे पहले ही दूर से एक घोड़ा गाड़ी आती दिखाई देती है और वह रहस्यमय महिला अचानक भागकर अंधेरे में गायब हो जाती है। वॉल्टर सोच में डूब जाता है। वह कौन थी? वह किससे भाग रही थी? और सफ़ेद कपड़े ही क्यों? वह आगे बढ़ता है लेकिन उसका मन बेचैन है। कुछ दिनों बाद वॉल्टर अपनी नई नौकरी पर पहुंचता है। उसे धनी परिवार की दो बहनों को ड्राइंग सिखाने का काम मिला है। लॉरा फेयरली, ये एक बहन है, शांत, मासूम और बेहद सुंदर। दूसरी बहन का नाम है मैरियन हेलकॉम, समझदार, बहादुर और तेज़ दिमाग वाली। मरियन पहली ही मुलाकात में वॉल्टर को पसंद करने लगती है। प्रेम नहीं है उनमें, बल्कि दोस्त की तरह, क्योंकि वह लॉरा के दिल को समझती है। दिन बीतते जाते हैं और वॉल्टर और लॉरा एक दूसरे के करीब आने लगते हैं, एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। लॉरा की हल्की सी मुस्कान, उसकी शर्मीली नज़रें वॉल्टर के दिल पर गहरा असर डालती हैं। लेकिन खुशियों के बीच भी एक साया मंडरा रहा है, क्योंकि लॉरा पहले से किसी और से शादी करने का वादा कर चुकी है। उसका नाम है सर पर्सिवल ग्लाइड। पर्सिवल जल्द ही लॉरा से शादी करना चाहता है। वह देखने में सभ्य लगता है, लेकिन वॉल्टर और मरियन दोनों को उसके अंदर कुछ अजीब, कुछ खतरनाक महसूस होता है। उसकी आंखें, उसका चालाक हाव भाव कुछ बताता है कि वह आदमी वैसा नहीं है जैसा दिखता है। और इसी बीच वॉल्टर को पता चलता है कि जिस रहस्यमय महिला से वह रात को मिला था, उसका नाम है एन कैथरीन। और हैरानी की बात, वह दिखने में बिल्कुल लॉरा जैसी है। यही बात कहानी को और भी रोमांचक बना देती है। मरियन को पता चलता है कि लॉरा भी
वॉल्टर से प्यार करने लगी है, लेकिन वह लौरा को उसके वादे की याद दिलाती है। लौरा मजबूर है और वॉल्टर का दिल टूटकर बिखर जाता है। वह घर छोड़ देता है। चंद दिनों बाद लौरा की शादी सर पर्सिवल ग्लाइड से हो जाती है, लेकिन शादी के तुरंत बाद पर्सिवल का असली चेहरा सामने आने लगता है। वह गुस्सैल, लालची और झूठा आदमी है। उसके पास बहुत सारे राज हैं, ऐसे राज जिनके कारण वह एन कैथरीन को पागलखाने में बंद करवा चुका है। पर्सिवल के साथ जुड़ता है उसका दोस्त काउंट फास्को। काउंट फास्को बहुत शांत और बेहद बुद्धिमान व्यक्ति है, लेकिन अंदर से वह खतरनाक है। वह हर इंसान के दिमाग को पढ़ लेता है। धीरे धीरे पर्सिवल अपनी असली चालें चलने लगता है। लौरा की पूरी संपत्ति उसके नाम होने वाली है, लेकिन तभी एक समस्या आती है। लौरा की बहन मरियन उसको रोक सकती है। इसीलिए पर्सिवल एक चाल चलता है। वह कोशिश करता है कि मरियन को जहर देकर बीमार कर दिया जाए, और जब मरियन बीमार पड़ती है, पर्सिवल एक और बड़ा कदम उठाता है। दोस्तों, अब कहानी अपने सबसे गहरे रहस्य की तरफ बढ़ती है। एन कैथरीन, जो मानसिक अस्पताल में थी और वहाँ से भागी थी, बीमार रहती है। एक दिन उसकी अचानक मौत हो जाती है, लेकिन असली झटका यहाँ आता है। सच इससे बिल्कुल अलग है। पर्सिवल और काउंट फास्को ने एक खतरनाक योजना बनाई थी। एन कैथरीन को लौरा के नाम से दफना दिया गया और असली लौरा को पागल खाने में बंद करवा दिया गया, ताकि दुनिया को लगे कि लौरा सच में मर चुकी है और पर्सिवल आराम से उसकी पूरी संपत्ति पर कब्जा कर सके। यह ट्विस्ट सुनकर हर पाठक और श्रोता दंग रह जाता है। मरियन को जैसे ही शक होता है, वह सच्चाई ढूंढने में लग जाती है। इसी बीच वॉल्टर भी लौटकर आ जाता है। वॉल्टर और मरियन साथ मिलकर खोज शुरू करते हैं और आखिरकार वे पागलखाने में लौरा को ढूंढ लेते हैं। बेहोश, टूटी हुई लेकिन जिंदा लौरा को पर्सिवल इतने दिनों से वहाँ बंद करके रखा था ताकि दुनिया उसे भूल जाए। वॉल्टर लौरा को वहाँ से चुपके से निकालकर छिपाता है। धीरे धीरे लौरा ठीक होने लगती है और उसे सारी बातें याद आने लगती है। अब कहानी वॉल्टर और फास्को की मानसिक लड़ाई बन जाती है। दो दिमाग, दो रणनीतियाँ, दो योजनाएं। वॉल्टर पर्सिवल के सारे राज ढूंढना शुरू करता है। उधर काउंट फास्को, जो एक मास्टरमाइंड है, वॉल्टर की हर चाल को पढ़ लेता है। लेकिन सच हमेशा छिपा नहीं रह सकता। वॉल्टर को पर्सिवल का बचपन, उसके पिता की पहचान और उसकी असलियत का बड़ा राज पता चलता है। पर्सिवल असली सर नहीं था, उसकी पहचान चोरी की थी। यह सच निकलते ही पर्सिवल बुरी तरह डर जाता है। अब आता है अंत, साजिश का अंत। पर्सिवल भागने की कोशिश करता है।
एक रात वह एक चर्च में अपने कागज़ जलाने जाता है, लेकिन तभी आग भड़क उठती है और पर्सिवल उसी आग में जलकर मर जाता है। काउंट फास्को लंदन से भागने की सोचता है, लेकिन उसका अपराध सिद्ध हो जाता है और उसे सज़ा मिलती है। लौरा का नाम वापस साबित कर दिया जाता है और उसकी पहचान फिर से स्थापित होती है। लौरा धीरे धीरे पूरी तरह ठीक हो जाती है। उसका चेहरा, उसकी मुस्कान फिर लौट आती है और वॉल्टर, जिसने उसके लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया, लौरा उससे शादी कर लेती है। मरियन उनके साथ रहती है जैसे हमेशा चाहती थी और इस तरह झूठ, लालच और अन्याय के खिलाफ एक लंबी लड़ाई के बाद सच जीत जाता है। तो दोस्तों, यह थी द वुमन इन वाइट की पूरी कहानी। रहस्य, रोमांच और इंसानी चालाकी से भरी एक अनोखी यात्रा। अगर आपको ऐसी थ्रिलर कहानियाँ पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।